बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी शिकस्त दी। ऐसा मुल्क जिस पर 27 करोड़ बम गिराए गए, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क तरक्की की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मुल्क में सांप की मदद से शराब तैयार की जाती है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं वियतनाम की। वियतनाम पर अमेरिका ने क्यों हमला किया, इस मुल्क के लोग क्यों खुशहाल हैं, वियतनाम के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिएगा और इनबॉक्स में अपनी कीमती तासुरात ज़रूर लिख भेजिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए निकलते हैं वियतनाम के खूबसूरत सफ़र की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। अगर इसके रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 3,31,690 मुरब्बा किलोमीटर पर मौजूद है, जो दुनिया में 18वें नंबर पर आता है। वियतनाम की कुल आबादी 9 करोड़ 88 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 15वें नंबर पर आता है। नाज़रीन, वियतनाम के बॉर्डर की बात करें तो शुमाल की जानिब चाइना, मगरिब की तरफ लाओस और कंबोडिया और मशरिक की जानिब बहरुल काहिल का समंदर लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुशहाल हैं और इसी वजह से यहाँ की औसतन उम्र 70 साल है। लेकिन खुशहाल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बेरोजगारी ना होने के बराबर है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ बेरोजगारी की शरह सिर्फ 5% है, बाकी 95% लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। नाज़रीन, वियतनाम आज आज़ादी की सांस ले रहा है और यहाँ के लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि ये मुल्क भी गुलाम था। इस खित्ते पर 1000 साल तक फ्रांस ने हुकूमत की, 100 साल तक चाइना काबिज रहा और इसके अलावा ये मुल्क 10 साल तक अमेरिका की भी गुलामी करता रहा, जिसके बाद एक बहुत बड़ी जंग हुई और इस जंग में अमेरिका को शिकस्त हुई। प्यारे दोस्तों, अमेरिका के 58,000 से ज्यादा फौजी इस जंग में मारे गए। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि अमेरिका ने ये जंग 1964 में शुरू की और अमेरिका ने 1964 से 1973 तक वियतनाम पर 27 करोड़ क्लस्टर बम गिराए। अगर इसका मुआवजा इराक की जंग से किया जाए तो अमेरिका ने इराक पर 6 करोड़ बम गिराए, जबकि वियतनाम पर 27 करोड़ बम गिराए गए। यार सामीन, ये जंग 1974 में खत्म हुई और जीत वियतनाम की हुई। इस जंग को वियतनाम वॉर भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर वियतनाम का मैप देखें तो इसकी शेप आपको बाकी मुल्कों की निस्बत अलग नजर आएगी। ये इंग्लिश के अल्फाबेट एस की तरह दिखाई देता है। इस मुल्क में 14% लोग दूसरे मुल्कों से आकर यहाँ आबाद हुए हैं और 86% लोग वियतनाम के मकामी हैं। नाज़रीन, वियतनाम में आपको गाड़ियों से ज्यादा मोटरसाइकिलें नजर आएंगी। यहाँ हर कोई मोटरसाइकिल पर सफर करता है, क्योंकि गाड़ियों को लग्जरी प्रोडक्ट के तौर पर माना जाता है, जिस पर हुकूमत 200 से 300% तक टैक्स लगा देती है। प्यारे दोस्तों, वैसे आपको काजू तो बहुत पसंद होंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा काजू की प्रोडक्शन करने वाला मुल्क भी वियतनाम ही है। कहा जाता है दुनिया का 45% काजू वियतनाम में पैदा होता है और इसके अलावा कॉफी एक्सपोर्ट करने में भी वियतनाम दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। और अगर काली मिर्च की बात की जाए तो इसमें भी वियतनाम पहले नंबर पर आता है। नाज़रीन, इस मुल्क का लिटरेसी रेट 96% है, यानी ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। अगर इनके मजहब की बात करें तो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग यहाँ सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा वियतनाम के लोग ड्रैगन पर भी यकीन रखते हैं और इसकी इबादत करते हैं। इसीलिए आपको पूरे मुल्क में बहुत जगहों पर ड्रैगन बने हुए नजर आएंगे। मुल्क का दारुल हुकूमत हनोई है। ये मुल्क का दूसरा बड़ा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी कहलाता है। ये शहर दुनिया के जदीद तरीन शहरों में आता है। विजिटर इस शहर में बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ के मशहूर मकामात में बूची म्यूजियम, हनोई ओपेरा हाउस, टेम्पल ऑफ लिटरेसी, एसटी जोसेफ कैथेड्रल सर फहरिस्त हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सांप से बनी हुई शराब देखी है?
जी हाँ प्यारे नाज़रीन, वियतनाम में इस शराब को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस शराब में सांप को मार कर डाल देते हैं और बर्तन को ऊपर से बंद कर दिया जाता है। ये बर्तन कुछ दिन तक बंद रहता है, इसके बाद इसमें शराब निकाल कर लोग बड़े शौक से पीते हैं। प्यारे सामीन, वियतनाम के लोगों की पसंदीदा डिश बंदरों का दिमाग है। जी हाँ, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा शौक से बंदरों का दिमाग निकाल कर खाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए आपको बताता चलूं कि वियतनाम में एक परफ्यूम रिवर भी मौजूद है। असल बात यह है कि इस दरिया के इर्द गिर्द खुशबूदार फूल लगे हुए हैं। जब भी वो फूल टूट कर दरिया में गिरते हैं तो पानी से खुशबू आना शुरू हो जाती है, इसलिए इस दरिया को परफ्यूम रिवर भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आपने कभी ऐसा ब्रिज देखा है जिसे किसी दियो हैकल ने पकड़ा हो? जी हाँ, वियतनाम में ऐसा ब्रिज भी मौजूद है जिसे विजिटर बहुत ज्यादा शौक से देखने आते हैं। इस ब्रिज का नजारा देखने लायक होता है। प्यारे नाजरीन, इस ब्रिज का नाम गोल्डन हैंड ब्रिज है और इसकी ऊंचाई 1400 मीटर है। ये वियतनाम के शहर दानंग में बनाया गया है। आजादी के बाद इसके पहले प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह थे और इनकी पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा इज्जत है, क्योंकि आज ये मुल्क जिस जगह खड़ा है वो इसी शख्स की मरहूने मिल्लत है। इसलिए आज इस मुल्क का दूसरा बड़ा शहर इसी के नाम से बनाया गया है और ये शहर निहायत ही खूबसूरती से मालामाल है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि इस मुल्क पर 27 करोड़ बम गिराए गए और मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आज हमारे मुल्क से ज्यादा रोजगार इस मुल्क में मौजूद है और बेरोजगारी ना होने के बराबर है और लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, कई साल पहले वियतनाम ने चाइना के साथ एक डील की। चाइना के पढ़े लिखे लोग वियतनाम के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए आते थे और इसके बदले वियतनाम की हुकूमत चाइना को जानवरों का चमड़ा और सी फूड देती थी। कहने का मकसद ये है कि किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार तालीम का होता है, जो हमारे मुल्क में कोई भी हुक्मरान इस शोबे को बेहतर नहीं बनाता। इसी वजह से वियतनाम का लिटरेसी रेट 95% से भी ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, हमारे मुल्क में तकरीबन हर दूसरे फर्द के पास सैमसंग कंपनी के मोबाइल देखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं सैमसंग कंपनी के मोबाइल सबसे ज्यादा वियतनाम में तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा एलजी, इंटेल, कैनन और पैनासोनिक जैसी बड़ी कंपनियां भी वियतनाम में काम कर रही हैं, जो कि एक हैरान कुन बात है। इस मुल्क ने इतनी तरक्की की है कि आज अमेरिका और चाइना दोनों इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कौन ज्यादा वियतनाम पर इन्वेस्ट करेगा। जबकि वियतनाम वॉर 1975 में खत्म हुई और आज ये मुल्क सबसे ज्यादा खुशहाल एशियन मुल्कों में आता है। नाज़रीन गिरामी, दुनिया की सबसे लंबी गार भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसका नाम सो डाउन कीव है। कहा जाता है कि इस गार की लंबाई 9 किलोमीटर है और इसका नज़ारा देखने के लिए बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। नाज़रीन, वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है, जो एक पाकिस्तानी रुपया 87 वियतनामी डोंग के बराबर है। इसी वजह से ये मुल्क सैर करने के लिहाज से भी सस्ता है। दोस्तों, वियतनाम में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने 35 सालों से अपने नाखून नहीं काटे और इसके नाखून दरख्त की शाखों की तरह लंबे और गोल हैं। नाज़रीन कराम, इसके नाखूनों की लंबाई 55 सेंटीमीटर के लगभग है और इसी वजह से वो नहाने से भी गुरेज करता है। इसके बाथरूम और कपड़े तब्दील करने जैसे काम इसकी अहलिया सरंजाम देती है। प्यारे दोस्तों, वियतनाम की जंग कैसे शुरू हुई, चलें आपको बताते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद वियतनाम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्से को अमेरिका चला रहा था और दूसरे हिस्से को रशिया, और ये दोनों मुल्क एक दूसरे से लड़ते रहते थे। 1965 में अमेरिका ने अपनी फौजें वियतनाम में भेजना शुरू कर दी। अमेरिका ने दुनिया के सामने ये बहाना बनाया कि वियतनाम ने अमेरिका के जहाज पर हमला किया है, लेकिन ये अमेरिका की साजिश थी। अमेरिका ने झूठ का सहारा लेकर वियतनाम पर हमला कर दिया। वियतनाम ने भी पूरी तरह जवाब दिया, क्योंकि अमेरिका वियतनाम पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अमेरिका को मुंह की खाना पड़ी। नाजरीन, उस वक्त 25,000 से भी ज्यादा अमरीकी फौजी इस जंग में मारे गए थे और इसके नतीजे में वियतनाम ने ये जंग जीत ली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वियतनाम पर मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। एक और नई हिस्टोरिकल, सकाफती और मालूमाती वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।